नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल बंद करे। भारत के स्थायी प्रतिनिधि वी हरीश ने जोर दिया कि आतंकवाद पर वैश्विक सहयोग जरूरी है और किसी भी आतंकी संगठन के लिए जगह नहीं छोड़ी जानी चाहिए। हरीश ने बताया कि भारत अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। अब तक भारत ने 50,000 टन गेहूं, दवाएं, टीके और अन्य सामग्री भेजी है। साथ ही भूकंप राहत और 500 से अधिक विकास परियोजनाएं पूरी की हैं। भारत ने कहा कि केवल प्रतिबंधों से समाधान संभव नहीं, बल्कि सकारात्मक नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही अफगानिस्तान को आतंक मुक्त और स्थिर बनाया जा सकता है। भारत का रुख सही और संतुलित है। उसने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन साथ ही मानवीय सहायता और विकास को भी प्राथमिकता दी। सिर्फ प्रतिबंधों से नहीं, बल्कि सहयोग और स्थायी विकास से ही अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाई जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया को ले जा रहा एयरफोर्स वन न्यूयॉर्क के ऊपर स्पिरिट एयरलाइंस फ्लाइट के बेहद करीब आ गया। न्यू जर्सी से उड़ान भरने के बाद दोनों विमान समान ऊंचाई पर थे और टकराव की आशंका बनी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत स्पिरिट एयरलाइंस को दिशा बदलने का आदेश दिया, जिससे टकराव टल गया। एटीसी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। एफएए ने बाद में कहा कि दोनों विमान सुरक्षित दूरी पर थे। स्पिरिट एयरलाइंस ने भी बयान दिया कि उनके पायलटों ने सभी निर्देशों का पालन किया और बॉस्टन में सुरक्षित उतरे। वहीं एयरफोर्स वन सुरक्षित रूप से ब्रिटेन पहुंचा, जहां ट्रंप और मेलानिया का स्वागत किया गया। घटना ने भले ही खतरे को टाल दिया, लेकिन राष्ट्रपति के विमान के साथ ऐसे क्लोज एनकाउंटर ने अमेरिकी सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार के बाद अब चुनाव आयोग दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनः निरीक्षण एसआईआर की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद मतदाता सूची की शुद्धता और अखंडता सुनिश्चित करना है। तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा कि जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके लिए 2002 की सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई, ताकि लोग अपने या माता पिता का नाम सत्यापित कर सकें। सीईओ कार्यालय ने बताया कि सभी जिला चुनाव अधिकारी, पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से जानकारी जुटाएंगे। जिनका नाम 2002 और 2025 दोनों सूचियों में है, उन्हें केवल गणना प्रपत्र और पुरानी सूची का अंश जमा करना होगा। चुनाव आयोग ने इसे देश भर में लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि एसआईआर की समय सीमा पर जल्द राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा होगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित वोट चोरी से जुड़े नए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और असल नतीजों में बड़ा अंतर दिखता है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा को किसी भी चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि आमतौर पर हर सरकार इसके प्रभाव में आती है। उन्होंने कहा कि हर बार कोई नया कारण सामने लाया जाता है, कभी योजनाएं, कभी घटनाएं और चुनाव कोरियोग्राफ किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैलेट पेपर के समय पूरे देश में एक ही दिन मतदान होता था, जबकि ईवीएम के बावजूद अब चुनाव कई चरणों में कराए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने आंकड़े दिखाकर मतदाता सूची में गड़बड़ियों का दावा किया और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। पटना में उन्होंने पहले एटम बम वाले खुलासे का जिक्र किया था और अब इसे हाइड्रोजन बम बताया, ये कहते हुए कि ये मुद्दा लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर है। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में एनकाउंटर में मार दिया। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था और उनके तार रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। 12 सितंबर की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के घर के बाहर 9 राउंड फायरिंग की थी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन
लेकिन गिरोह ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी। मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश एसटीएफ के 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। सीसीटीवी और खुफिया इनपुट से पुलिस ने आरोपियों को ट्रेस किया। दिशा पाटनी के पिता और पूर्व डिप्टी एसपी जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस का आभार जताया और कहा कि तुरंत कार्रवाई ने भयमुक्त समाज की परिकल्पना को मजबूत किया है। आईसीसी ने 17 सितंबर को ताज़ा टी20 रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नए नंबर 1 टी20 गेंदबाज बन गए। उन्होंने पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर 3 पायदान की छलांग लगाई और 733 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर पहुंचे। इससे पहले ये जगह न्यूजीलैंड के जैकब डफी के पास थी, जो अब दूसरे नंबर पर है। भारत के कुलदीप यादव ने भी एशिया कप 2025 में दमदार गेंदबाजी से 16 पायदान ऊपर छलांग लगाई और 37वें से सीधे 23वें स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने यूएई के खिलाफ 4 विकेट और पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट लेकर दोनों मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच जीता। बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा 884 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। हालांकि तिलक वर्मा 2 स्थान खिसक कर चौथे और सूर्य कुमार यादव 7वें नंबर पर पहुंच गए। ऑलराउंडर रैंकिंग में भारत के हार्दिक पांड्या शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। अमेरिका की टैरिफ नीति से बड़ी खटास के बीच यूरोपीय संघ ने भारत के साथ संबंध और मजबूत करने के लिए नया रणनीतिक एजेंडा पेश किया है। इसमें व्यापार, तकनीक, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पीएम मोदी से बातचीत कर इस पहल पर चर्चा की और जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने इसे सराहते हुए कहा कि भारत ईयू संबंध अगले स्तर पर ले जाए जाएंगे। हालांकि रूस से तेल खरीद पर मतभेद बनी हुई है, फिर भी यूरोपीय संघ ने भारत पर किसी तरह का टैरिफ या प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। दोनों पक्ष मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में भी काम कर रहे हैं और अगले महीने ब्रसल्स में अगला दौर होगा। ये कदम स्पष्ट करता है कि भारत और ईयू अमेरिका के टैरिफ दबाव को संतुलित करते हुए नए वैश्विक साझेदारी मॉडल की ओर बढ़ रहा है। गूगल ने विंडोज यूजर्स के लिए नया गूगल ऐप फॉर विंडोज लॉन्च किया है, जो फिलहाल अमेरिका में टेस्टिंग के तौर पर उपलब्ध है। इस ऐप में एआई मोड, गूगल लेंस और फाइल सर्च जैसे फीचर्स एक साथ मिलते हैं। यूजर्स इसमें ना सिर्फ वेब बल्कि अपने पीसी की फाइल्स, गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट्स और इंस्टॉल एप्स भी खोल सकते हैं। इसे Alt+Space शॉर्टकट से खोला जा सकता है, जो मैक ओएस के स्पॉटलाइट सर्च जैसा अनुभव देता है। ऐप में डार्क मोड, इमेज, न्यूज, वीडियो और शॉपिंग टैब्स भी हैं। एआई मोड से डिटेल्ड रिप्लाई मिलते हैं और इसे डिसेबल या कस्टमाइज भी किया जा सकता है। सबसे खास फीचर है गूगल लेंस इंटीग्रेशन, जिससे स्क्रीन पर मौजूद किसी भी इमेज को सर्च, ट्रांसलेट या मैथ सवाल हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐप विंडोज 10 और विंडोज 11 पीसी पर चलता है और अभी इंग्लिश यूजर्स के लिए उपलब्ध है। अमेरिकी कंपनी जीई ने अगस्त में वादा किए गए F404 इंजन नहीं दिए, जिससे तेजस MK1A का प्रोडक्शन धीमा हो गया। सितंबर तक केवल 3 इंजन ही HAL को मिले हैं। जीई ने अब अक्टूबर में 3 से 5 इंजन देने का आश्वासन दिया है। इस देरी के चलते भारत अब रूस और फ्रांस पर भरोसा बढ़ा रहा है। फ्रांस की सेफ्रॉन DRDO को 100% तकनीकी ट्रांसफर के साथ 120 से 140 KN इंजन बनाने में मदद मिलेगी, जबकि रूस Su-30 MKI और संभवतः Su-57 इंजन ऑफर कर रहा है। भारत ने 180 तेजस MK1A का ऑर्डर दिया है। ऐसे में निर्बाध इंजन सप्लाई बेहद अहम है और यही भारत को आत्मनिर्भर इंजन तकनीक की ओर तेजी से बढ़ा रहा है। प्रेमानंद महाराज को संस्कृत श्लोक की चुनौती देने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य पर अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज भगवान का नाम जपते हैं, इसके लिए संस्कृत ज्ञान साबित करने की जरूरत नहीं। राधा नाम ही संस्कृत है और आपको सुनाई दिखाई नहीं देता। धीरेन्द्र शास्त्री पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि मेरा सम्मान करते हैं, पर बकना जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे गुरु की मूर्खता है कि उसने तुम्हारे जैसा शिष्य बनाया। विवाद लगातार बढ़ रहा है, जहां कई संत प्रेमानंद महाराज के समर्थन में आ खड़े हुए हैं।
नेपाल में मंगलवार रात 8:10 पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.0 रही। झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। गहराई 10 किलोमीटर थी। राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई। इससे पहले 12 सितंबर को नेपाल में 5.0 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके झटके उत्तर भारत तक महसूस किए गए। याद दिला दें कि 2015 के 7.8 तीव्रता वाले भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी। इधर हाल ही में पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में भी भूकंप के झटके आए थे। असम में 5.8 तीव्रता के भूकंप से 2 लड़कियां घायल हुई और कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। लगातार झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है। अब समय है भारत के गौरवशाली अतीत की आज की कहानी का। 10,000 साल की आजादी और ब्रिटिश करोड़ों की लूट का सच। क्या आप जानते हैं, भारत ही दुनिया की एकमात्र सभ्यता है। पिछले 10,000 वर्षों में भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। 17वीं सदी के शुरू तक भारत पृथ्वी का सबसे अमीर देश था, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने सब बदल दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने 1750 के दशक में बंगाल से व्यक्तिगत रूप से 4,01,102 यूरो की संपत्ति जमा की। 901 तक ब्रिटिशों द्वारा भारत से लूटी गई कुल संपत्ति 1 बिलियन यूरो तक पहुंच गई थी। ब्याज और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें तो ये आज लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। भारत का इतिहास सिर्फ प्राचीन ही नहीं, ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जिसकी समृद्धि विदेशी लूट ने बाधित कर दी। ऐसे ही और भी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।